नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं हिंदी का मॉडल पेपर लेकर। दोस्तों, हिंदी का मॉडल पेपर है, इसमें कुल मिलाकर 30 प्रश्न है जो बिल्कुल हूबहू परीक्षा के जैसे हैं। अधिकांश प्रश्न परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो वीडियो की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो का आखिर में कमेंट में ज़रूर बताकर जाना है कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्नों कैसे लगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। दोस्तों, एक लाइक और एक शेयर में आपका कुछ नहीं जाता है। पहला प्रश्न है दोस्तों, फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है। वचन संबंधी, पदक्रम संबंधी, कारक संबंधी, लिंग संबंधी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है कारक संबंधी। यहाँ पर वाक्य में कारक संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पर को नहीं होना चाहिए। फल खूब पका होना चाहिए ऐसा रहना चाहिए, जबकि ये को आ रहा है अनावश्यक, तो कारक संबंधी अशुद्धि है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य कहलाता है मिश्र, संयुक्त, आश्रित, प्रधान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है। अयोग्य प्रशासन, अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतरता है, बुद्धिहीन किंतु संपन्न, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सुफल की प्राप्ति। अंधे के हाथ बटेर लगना का मतलब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। श्रुत लेख में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है, कर्म, कबूतर, धर्म, प्रकाश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, कबूतर। कबूतर में रेफ संबंधी अभ्यास नहीं है। रेफ एक तो ये है, एक इस प्रकार का होता है जो इसमें है, और एक ये आई गया, तो यहाँ पर कबूतर में नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ढ का उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, मूर्धा। ऋतु रचना मूर्धा होता है, ट, ठ, ड, ढ। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6। उपचारात्मक शिक्षण है, सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना, बालिकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। मतलब बच्चों की सीखने में जो कठिनाइयाँ हैं उनको हटाते हुए शिक्षण कराना, उनकी कमजोरियों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना उपचारात्मक शिक्षण है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7। वह शब्द बताइए जिसमें 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, निर्माण, निर्विरोध, निरीक्षक, निरंकुश। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, निर्विरोध। निर्विरोध में दोस्तों यहाँ पर 2 उपसर्ग है, एक तो निर है और एक वी है, तो निर्विरोध शब्द बनेगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। इनमें से आकाश का सही पर्याय है सर्व, वासव, व्योम, उत्पल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों विकल्प नंबर 3, व्योम। व्योम आकाश का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अंग लगना मुहावरा नहीं है। अंग लगना, अंगारे उगलना, अंत भला तो सब भला, अंग अंग फटकना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, अंत भला तो सब भला। यह मुहावरा नहीं है, लोकोक्ति है। मुहावरे के अंत में सामान्यतः ना क्रियावाचक शब्द आते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर लगना, उगलना, फटकना ये मुहावरे हैं और ये लोकोक्ति है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। दुष्ट लड़के उधम मचाते हैं, वाक्यांश में उद्देश्य का विस्तार है, लड़के दुष्ट उधम मचाते हैं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, दुष्ट। जो दुष्ट है ये उद्देश्य का विस्तार है, उद्देश्य यहाँ पर लड़का है, तो अपने विकल्प नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य है उद्देश्य कथन करना, प्रस्तुतिकरण करना, नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना, सामान्यकरण करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, नवीन ज्ञान ग्रहण करने हेतु तत्पर करना। प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि जो नवीन ज्ञान है उसको ग्रहण करने के लिए छात्रों को तैयार करना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 12। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है वर्गीकरण, श्रेणी विभाजन, शिक्षक की कठिनाई का निदान और शैक्षणिक निर्देशन में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों,
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, शिक्षक की कठिनाई का निदान। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षक की कठिनाई का निदान करने में नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13, श्रव्य दृश्य शिक्षा से तात्पर्य नहीं है। शिक्षा को अधिक रोचक बनाना, शिक्षा को स्थायी बनाना, शिक्षा को अधिक प्रभावकारी बनाना, शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, शिक्षा को निष्प्रयोजन बनाना। श्रव्य दृश्य शिक्षा का तात्पर्य नहीं है, बाकी तीनों हैं, ये तीनों हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक पैसा, अन्न आदि न लेना अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द है अपरिचित, प्रजातांत्रिक, अपरिपक्व, अपरिग्रह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक न लेना अपरिग्रह होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्याग्रह में कौन सी संधि है व्यंजन दीर्घ यण विसर्ग संधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, दीर्घ स्वर संधि। सत्याग्रह में दीर्घ स्वर संधि होगी और इसका जो विच्छेद है वो होगा सत्य प्लस आग्रह होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16, अ उपसर्ग है आचरण में, अंतर्राष्ट्रीय में, अहिंसा में, अनुसार में। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, अहिंसा में। अ उपसर्ग अहिंसा में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा नहीं है। सरल, मिश्र, आज्ञार्थक, संयुक्त वाक्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, आज्ञार्थक वाक्य। संरचना के आधार पर किए गए वर्गीकरण में इसमें आज्ञार्थक वाक्य नहीं है। दोस्तों संरचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, मिश्र और संयुक्त। आज्ञार्थक इनमें से अलग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, सुदामा के तंदुल का अर्थ है गरीबी में जीना, गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, बढ़ चढ़कर बातें करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। पत्र लेखन, निबंध लेखन, वाद विवाद, नाट्य लेखन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, वाद विवाद। वाद विवाद लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, साइट क्या है। टीवी चैनल, उपग्रह, अनुदेशात्मक, दूरदर्शन प्रयोग, 1 व 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, उपग्रह, अनुदेशात्मक, दूरदर्शन प्रयोग साइट का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, लघुत्रात्मक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, निबंधात्मक। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति निबंधात्मक प्रश्नों में हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। रंगीनिया, ध्वंसावशेषों, अधीरता, संप्रदायवाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, ध्वंसावशेषों। यहाँ पर संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ध्वंस प्लस अवशेषों, यहाँ पर दीर्घ संधि होगी और ओ प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, अवशेष में ओ, अवशेषों बना हुआ है। तो विकल्प नंबर 2 अपना सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, वह शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। मानवीय, मानवता, अधीर, विखंडित। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, विखंडित। विखंडित में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर वी तो उपसर्ग है, खंड मूल शब्द है और इसमें इत प्रत्यय जुड़ा हुआ है दोस्तों, और इस प्रकार विखंडित बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है। घी, गीत, घर, सखी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, घी। घी एक वचन में ही रहता है, इसका बहुवचन नहीं बनता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, कौन सा सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। दर्शन, मन, पराठा, सितार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, दर्शन। दर्शन सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, भाषाई कौशलों, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए। कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 5, कक्षा 8। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, कक्षा 5। प्राइमरी कक्षा जो कक्षा 5 होती है हाईएस्ट, वहाँ तक दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, भाषाई कौशलों का विकास हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली, खेल प्रणाली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, खेल प्रणाली। श्रवण कौशल को विकसित करने की सबसे उपयुक्त प्रणाली जो है दोस्तों खेल प्रणाली है। खेल प्रणाली में बच्चों का श्रवण कौशल विकसित होता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, अंधविश्वास में समास है तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व अव्ययभाव, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 कर्मधारय। अंधविश्वास में कर्मधारय समास है। कैसा विश्वास? अंधा विश्वास। तो विशेषता है विश्वास की, कैसा है? अंधा है, कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द है दार्शनिक, झाड़, जंकाड़ों, कुरीतियों, पाश्चात्य, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 कुरीतियों। इसमें उपसर्ग है तत्सम है और हिंदी का प्रत्यय है यों। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 30वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए। आप लाइक और शेयर में बहुत कंजूसी करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण त्रुटियों का ज्ञान और शुद्ध उच्चारण, तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 शुद्ध उच्चारण। भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण है शुद्ध उच्चारण, ये जरूर होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।